बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, चौधरी परवेज इलाही, उनके बेटे मुनस इलाही और उनके ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने या फिर अपनी पार्टी काफ लीग को पीटीआई में जम करने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन इस फैसले के साथ बहुत से खदशात उभर कर सामने आ चुके हैं। काफ लीग को पीटीआई में कौन जम करा रहा है, इस हवाले से ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए उनके अपने लोगों की जानिब से एक वार्निंग जारी की गई है और मुख्तदर हलकों के ऊपर एक मर्तबा फिर से क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लग चुका है। इस सब में बात यहां तक जा पहुंची है कि मिशन प्राइम मिनिस्टर परवेज इलाही, इस मिशन का भी इस वक्त बहुत ज्यादा आप कह लें कि ढिंडोरा पीटा जा रहा है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं और परवेज इलाही साहब के लिए जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं उनके इस डिसीजन से पहले, काफ लीग के हवाले से, शुजात हुसैन के हवाले से, और इससे भी बढ़कर जो इस वक्त परवेज इलाही के साथ हैं चौधरी वजाहत और उनके बेटे हुसैन इलाही, इनकी एक मुबैना ऑडियो भी सामने ला दी गई है। तो इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। दो हिस्सों में आपके सामने मैं चीजें रख देता हूं। पहले तो जो इस वक्त इकदामात हुए हैं परवेज इलाही के खिलाफ, उनके इस डिसीजन को लेकर और इस डिसीजन की अनाउंसमेंट से पहले, उसके बाद जरा बाकी जो खदशात हैं और उन खदशात के अंदर कितनी हकीकत है, कितना बड़ा कंसर्न है वो इमरान खान साहब के लिए, उस पर हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बताऊं कि मुस्लिम लीग काफ जो है उसके जो सदर हैं चौधरी शुजात, उन्होंने परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात ने परवेज इलाही की पार्टी से मुतल्लिक बयानात पर इजलास तलब किया, जिसमें तारिक बशीर चीमा, सालिक हुसैन और शाफे हुसैन ने शिरकत की, यानी शुजात साहब, उनके बेटे और तारिक बशीर चीमा। इजलास के बाद परवेज इलाही को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया और उनकी जो पार्टी की रुकनियत है वो मुअत्तल कर दी गई। शोकाज में चौधरी शुजात की जानिब से कहा गया कि पार्टी का सूबाई सदर पार्टी को दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। परवेज इलाही गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम की वजाहत दें। मुस्लिम लीग काफ बतौर सियासी जमात अपना वोट बैंक, डिसिप्लिन, मंशूर और जाब्ता रखती है। परवेज इलाही के गुज़श्ता रोज के बयानात पार्टी जाब्ते की खिलाफ वर्जी है। शोकाज नोटिस में कहा गया कि परवेज इलाही 7 दिन के अंदर अपने गैर आईनी इकदाम की वजाहत करें। वजाहत न देने पर परवेज इलाही के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजाहत आने तक परवेज इलाही की जो पार्टी की बुनियादी रुकनियत है वो मुअत्तल कर दी जाती है। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और जारी बात है कि पावर जो है उसके हवाले से एक कंफ्यूजन है। काफ लीग में पावर किसके पास है, कौन काफ लीग की असल सरबराही करेगा, इस हवाले से असूलन तो यही बात है कि पार्टी फैसला करे। पार्टी के अंदर, हमारे मुल्क में किसी पार्टी के अंदर वैसे जमहूरियत नहीं है और फिर वो जमहूरियत की कोशिशें करते हैं। अब यहां पर जो विफाकी वजीर हैं चौधरी सालिक, उन्होंने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही की काफ लीग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम करने की ख्वाहिश किसी और की जिद मालूम होती है। इन्होंने कहा कि परवेज इलाही की काफ लीग को पीटीआई में जम करने की ख्वाहिश उनकी अपनी नहीं लगती। इन्होंने कहा कि बच्चों की अना और ख्वाहिशात पर सियासी फैसले करने से पहले अपनी कही बातें याद कर लें। जिसे आप चला हुआ कारतूस बोल रहे हैं, उन्हीं के सबब पार्टी की पहचान और इज्जत है। गालिबन ये चौधरी शुजात साहब के बारे में जिक्र है। अब यहां पर एक जानिब ये सब हुआ तो वहीं दूसरी जानिब काफ लीग के रहनुमा चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटे जो हैं हुसैन इलाही, इन दोनों की एक मुबैना ऑडियो लीक कर दी गई है। ऑडियो में सुना जा सकता है कि चौधरी वजाहत हुसैन कह रहे हैं कि वोट काउंट होगा कि नहीं, जिस पर हुसैन इलाही जवाब देते हैं कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उसमें हमारा वोट तो किसी तरफ नहीं आएगा। इन्होंने बस 186 पूरे करने, 172 पूरे करने हैं। नेशनल असेंबली में पार्लिमानी पार्टी उनके पास है। अभी पार्लिमानी लीडर तो मुनस भाई हैं, उनके पास 3 हैं और हम 2 हैं। काफ लीग के 5 बंदे हैं और जो शुजात ग्रुप है उनके पास 3 एमएनए हैं और ये 2 एमएनएज हैं। चौधरी वजाहत हुसैन कहते हैं तो एक औरत गायब कर देंगे इस मुबैना ऑडियो में। इस पर हुसैन इलाही कहते हैं कि हाँ, ये औरत गायब हो जाए तो फिर कुछ हो सकता है।
चौधरी वजात हुसैन कहते हैं बूढ़ी औरत है, वैसे भी मरने वाली है। हुसैन अलाई इस पर कहते हैं मुनस भाई को आइडिया देता हूं, औरत को वेकेशन पर भेज दें। इसके बाद चौधरी वजात हुसैन कहते हैं उसको गायब करने में 10 मिनट लगने हैं और लाहौर में कर देंगे। यानी अब ये एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स है। इसमें एक सर्विंग एमएनए जो है, एक खातून एमएनए जो कि काफ लीग की हैं, उनके इगवा और उन्हें गायब करने की बातें मुबैना तौर पर ये बहुत बड़ा इल्जाम है। और वो 5 वोट, जारी बात है अगर शहबाज शरीफ साहब को एतमाद के वोट में बड़े डिसाइसिव होंगे और उनमें से 3 भी पड़ जाते हैं उस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि मुनस इलाही पार्लिमानी लीडर हैं, वो 5 बंदे जो हैं उनमें से 3 बंदे मुनस इलाही को पार्लिमानी लीडर से हटा सकते हैं, और अगर उन्होंने कहा तो फिर ये सारे वोट उधर जाने पड़ेंगे। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ के वाले से भी खान साहब की पॉलिसी आपके सामने है, और इस वक्त मेरे पास जो इतलात हैं, जो खान साहब ने कहा कि दोबारा कौमी असम्बली में उन्होंने जाना है, उस हवाले से चलें एक अपडेट भी आपको दे देता हूं कि मुनहरिफ अरकान जो है पीटीआई के, वो एतमाद का जो वोट है उसके अमल में हिस्सा लेने से आईनी तौर पर उन्हें कैसे रोका जाए। राजा रियाज और इस तरह के दीगर जो पीटीआई के मुनहरिफ लोग हैं, इसके लिए पीटीआई क्या करेगी, पीटीआई अपने 127 नहीं बल्कि 22 अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में भेजेगी, और इस सब के अंदर जाहिर बात है फिर अक्सरियत जो है पार्टी, पार्लिमानी पार्टी जो कौमी असम्बली में है वो पीटीआई के पास होगी, इमरान खान साहब के पास होगी, मुनहरिफ लोगों के पास नहीं होगी। और पार्टी के अक्सरियती फैसले की खिलाफ वर्जी पर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली जो है उसकी कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। तो फिर वो जो इस वक्त लोटे बैठे हैं वो अगर इस सब के अंदर इधर उधर हुए तो उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा। अब यहां पर एक जानिब ये सारी डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रख दी, वहीं दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब जो है, इनके हवाले से आपको पता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब भी समझे जाते हैं, और जो एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की ताकतवर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, अगर हम उसकी बात करें तो उस हवाले से भी परवेज इलाही साहब का इससे पहले फ्यूचर रहा है। लेकिन रीसेंट टाइम्स में वैसे एक चीज मानने वाली है कि परवेज इलाही साहब और उनके बेटे मुनस इलाही ने वफा की, यहां तक कि खान साहब ने यह बात तक की है कि चिड़ियाघर वाले, यानी जो आईएसआई का लाहौर में दफ्तर है, चिड़ियाघर से खान साहब की मुराद वो थी, उन्होंने परवेज इलाही साहब से पूछा तो परवेज इलाही साहब ने कहा अभी हमने नहीं लेना एतमाद का वोट, हमने अभी हफ्ता एतवार को लेंगे, 2-3 दिन बाद लेंगे। यानी परवेज इलाही साहब भी खान साहब तक सारी बातें पहुंचा रहे थे, और इमरान खान साहब ने सज्जी दिखा के खब्बी मारी, अनएक्सपेक्टेडली एतमाद का वोट रातों रात ले लिया। और इस सब के अंदर जो परवेज इलाही साहब हैं उन्होंने भी इमरान खान साहब का साथ दिया। और अब परवेज इलाही साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर आते हैं तो इसमें फिर ऑब्वियसली जो मुनस इलाही हैं, जो परवेज इलाही साहब के साहबजादे हैं, उनको वजारत आला भी दी जा सकती है, और एक पूरी टर्म के लिए वजारत आला, इस तरह तो नहीं कि चंद महीनों के लिए जिस तरह परवेज इलाही साहब आए, अलबत्ता उसका भी उन्हें बहुत फायदा हुआ, पॉलिटिकली 10 सीटें ही हैं। इस सब में अब बहुत से कंसर्न्स रेज कर दिए गए हैं और बहुत बड़े बड़े सवाल उठा दिए गए हैं इस पूरे सिनेरियो में। अब हामिद खान साहब का, नाज़रीन कराम, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हैं, और इन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया है, और इमरान खान साहब जो हैं उनको एक मशवरा दिया है कि कहीं ये ना हो कि ये एक आपकी पार्टी के अंदर ताकतवरों की जानिब से कुछ प्लांट कर दिया जाए और आपको लॉन्गर रन में थोड़ा सा फेवर देके, थोड़ी सी वफादारी दिखा के, ये जाहिर बात है एक खदशा है। इसके बाद में नून लीग के जो माउथ पीसेस बात कर रहे हैं उस पर बाद में आता हूं, बल्कि आप थोड़ा सा हामिद खान साहब की अपनी जुबानी ही सुन लें कि हामिद खान साहब क्या फरमा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि PML का जो पास है कोई इतना काबिल फ़ख्र नहीं है, क्योंकि ये पार्टी की बुनियाद ही एक डिक्टेटर के मैंने रखी थी। ये तो जब इमरान खान साहब ने बाजवा के खिलाफ को बयान दिया तो अगले दिन ही रिपोर्ट किया परवेज इलाही ने, क्योंकि वहाँ से इशारा आ गया। पाकिस्तान की तारीख में माइनस की सियासत जो है वो बढ़ी रही है। इमरान खान को माइनस कर दें, नवाज शरीफ को माइनस कर दिया, जुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, तो क्या समझते हैं कि ये माइनस का जो कल्चर है ये पाकिस्तानी सियासत के लिए मुतहमिल है? एस्टैब्लिशमेंट अभी भी एक्टिव है, PTI के ख़िलाफ़ है, PTI के मुखालिफ क़ुव्वतों को इकट्ठा कर रही है और उनको मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मैं तवक्को करता हूँ खान साहब अपनी ज़बान पे कायम रहेंगे और वर्कर्स को इनकरेज करेंगे, और जो इलेक्टेबल्स हैं जो बाद में लोटे हो जाते हैं उनसे परहेज़ करेंगे। तो यही ख्वाहिश है, और मेरा इमरान खान साहब से मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको अपने साथ फिर से एक्टिव होने के लिए कहिएगा, क्योंकि ये हमारे एक अच्छे कीमती साथी। जी नाज़रीन इकराम, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली, और इसमें जो ये पॉइंट रेज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ
बहुत से इक़दामात कर रही है, बहुत से लोगों को मजबूत करने का जो अमल है वो एस्टैब्लिशमेंट अभी भी जारी रखे हुए है। और काफ लीग का जो माजी है उसकी वजह से काफ लीग पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और चौधरी परवेज इलाही ने बाजवा मुखालिफ स्टेटमेंट को जिस तरह रीबट किया, खान साहब के हवाले से जिस तरह से बातें की, तो इस सब में एक जानिब तो ये किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब नून लीग के जो बहुत करीब समझ जाने वाले सहाफ़ी हैं, इमरान शफकत साहब ने एक बात लिखी है और लिखते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान के बाद पेशे खिदमत है प्रोजेक्ट वजीर आजम परवेज इलाही, यानी परवेज इलाही को वजीर आजम बनाया जा सकता है। और ये एक बहुत बड़ी गेम है जो इमरान खान के खिलाफ की जा रही है। अब जाती तौर पे अगर ये दोनों खदशात मैंने आपके सामने रख दिए, लेकिन इसमें अगर मेरी राय देखी जाए तो अगर PMLN के करीब समझे जाने वाले साफियों की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा है तो ये मैं ये समझता हूं ये तो बदजन करने के लिए है। हामिद खान साहब का कंसर्न उनके इमरान खान साहब से मोहब्बत होगी और उन्होंने एक जायज़ कंसर्न, और इमरान खान साहब को इसके अंदर देखना भी पड़ेगा चीज़ों को, और इमरान खान साहब इस वक्त हर चीज़ को बड़े बेहतरीन अंदाज में एनालाइज कर भी रहे हैं। तो इस सब में सीट एडजस्टमेंट से तो बहुत बेहतर है कि काफ लीग को सीटें दे दी जाए, उससे अच्छा तो PTI की सीटें ही हों और इनके बंदे बल्ले के निशान पे ही लड़ें, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है इसकी निस्बत के अपने बाजू काट के उन्हें दे दिए जाएं, कहें कि 10 सीटों के बजाय आप 30 सीटों वाली जमात बन जाएं, तो अपने पार्टी में आना ये बेहतर है PTI के लिए। और इस सब के अंदर बहुत से लोग अब चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये PTI के हक में बेहतर ना होता तो इस इंज़िमाम से कम अज़ कम शुजात साहब ना रोकते, जो मैंने पहले हाफ में आपके सामने चीज़ें रखी हैं। तो दोनों एंगल्स हैं, सियासत का मैदान है, किसी को नहीं पता कोई क्या है, जुआ ही है एक तरह का। लेकिन इसमें उम्मीद ये है अभी तक की चीज़ों को देखकर कि मामलात जो हैं वो इतने भी सादा नहीं हैं जितने हम सबको लग रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।